डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 11 में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन 2 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो जो है फिक्स्ड मेथड से और एक डिविनाइजिंग मेथड मतलब घटती किस्त पद्धति से। ठीक है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना हम इसके अंदर सीखेंगे। डेप्रिसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कपिल परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2016। मतलब कपिल ने एक मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी को फॉर 28,000 रुपए में खरीदी है, विच कैन बी यूज्ड फॉर 5 years। मतलब उसको कितना यूज किया जा सकता है? 5 years। यदि वो यूज बोल देता है कि उसकी ये मतलब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, मतलब उसका कंपनी का क्या है, जीवन काल है, मतलब उसको 5 साल तक यूज किया जाता है। यदि उसने एस्टिमेटेड लाइफ इस क्वेश्चन के अंदर दी है तो समझ जाना कि उस क्वेश्चन को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है ना। एस्टिमेटेड लाइफ जैसे ही दिए तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना। एक तो उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से क्वेश्चन को करना है और उसके अंदर टाइम फैक्टर जो कि इफेक्टिव हो जाता है। टाइम फैक्टर का मैंने आपको बताया था, टाइम फैक्टर जो इफेक्टिव हो जाता है तो परचेसिंग ईयर में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा और सेल्स ईयर में जब टाइम फैक्टर इफेक्टिव हो जाता है तो जो परचेस और सेल्स ईयर में जितने महीने उसको यूज किया है उतने ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है जब टाइम फैक्टर इफेक्टिव हो जाता है। और जब क्वेश्चन के अंदर मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ दी है कि वो इतने वर्ष यूज हो सकती है तो उसके अंदर टाइम फैक्टर भी लागू हो जाता है और उस क्वेश्चन को आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है। ठीक है, इट्स रिसाइडल वैल्यू इज 0। मतलब इसकी रिसाइडल वैल्यू मतलब स्केप वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन 1 वर्ष का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है इसके अंदर। अब इसके अंदर कोई डेट वगैरह तो है, मतलब 1 जनवरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखते हैं इसके अंदर, याद रखना जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजों को लिया जाता है टोटल कॉस्ट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी अमाउंट को लिया जाता है। जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर परचेज प्राइस, असेट्स की परचेज प्राइस। ठीक है, टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट परचेज प्राइस प्लस परचेज प्राइस, उसके बाद फ्रेट। ठीक है, फ्रेट, ठीक है, मतलब उसको लाने के भाड़े। फिर है रिपेयरिंग कॉस्ट, है ना, रिपेयरिंग कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और उसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मतलब उसको स्थापित करने के व्यय, है ना। यदि पुरानी मशीन खरीदी है तो उसको रिपेयरिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं और नई मशीन खरीदी है तो फिर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, यदि पुरानी खरीदी है तो फिर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो मतलब टोटल कॉस्ट में उसकी परचेज प्राइस, उसके लाने के भाड़े, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस और उसको स्थापित करने, उसको एस्टेब्लिश करने के एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 337 पर है, तो वो फॉर्मूला आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ यदि दिए क्वेश्चन के अंदर तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्केप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, यदि एस्टिमेटेड लाइफ दी है तो इस फॉर्मूले से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो एस्टिमेटेड लाइफ दी है वो कितनी है? 28,000। कितनी है? 28,000। इसके वैल्यू 0 है, मतलब नील है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नील लिख देना। यदि यहाँ पर इसके वैल्यू कुछ दी हो तो वो टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी दी है? एस्टिमेटेड लाइफ दी है इसके अंदर 5 years। कितनी दी है? 5 years। तो ये एक स्टेप और इसको बढ़ाना, और क्योंकि यहाँ अगर स्टेप वैल्यू होती तो उसको अपन माइनस कर देते और फिर भी ये स्टेप आपको बढ़ानी पड़ती। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा?
है ना, ये इसका हो जाता है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। ये मतलब जो है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो ये अब प्रत्येक वर्ष जो है कि 5600 डेप्रिसिएशन मशीनरी पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा पर वर्ष। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट रहती है वो प्रत्येक वर्ष क्या रहती है, समान एक जैसी रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। और सेकंड हैंड मशीन परचेज फॉर, देखो आप उसमें सेकंड हैंड मशीन खरीदी है तो इसमें रिपेयरिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे यदि होते हैं तो, क्योंकि नई मशीन में तो कोई रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होते ही नहीं है। ठीक है, तो परचेज रुपीज 42,000, इट्स रिपेयर चार्जेड एंड एस्टिमेटेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिवली रुपीज 8,000 एंड 3,000। मतलब जो रिपेयरिंग चार्जेस है वो 8,000 है और जो एस्टिमेटेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है वो 3,000 है। तो दोनों को अपन 42,000 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में आपको ये ऐड करना है। अब जैसे फॉर्मूला यही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर्मूला यही रहेगा अपना एनुअल डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन, अब इसके अंदर उसकी जो परचेज प्राइस है वो कितनी है, 42,000। उसके बाद उसके रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 8,000। ठीक है, प्लस उसकी जो एस्टिमेटेड एस्टेब्लिशमेंट है वो एक्सपेंसेस कितने हैं, 3,000। और जो स्केल वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर दिए कितनी है, 2,000। तो ये 2,000 सबको जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में उसका जो एस्टिमेटेड लाइफ दी है वो कितनी दी है, क्वेश्चन के अंदर 8 इयर्स दिया है, तो 8 इयर्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 53 है ना, कितना आ जाएगा 53,000 माइनस 2,000, माइनस कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे, फिर 53,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 51,000 है ना, अपॉन 8। अब 8 का इसके अंदर क्या दे देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये इसको डिवाइडेशन करेंगे तो आ जाएगा 6375। तो ये इसका क्या रहेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन रहेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है उसके अंदर देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2016 वेरियस इम्प्लीमेंट्स वेयर ऑफ 1,500। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2016 इम्प्लीमेंट वर्थ 1,000 वेयर परचेज्ड ऑन 31st December 2000, their stock value was 2,000. Find depreciation for 2016। इसके लिए एक फॉर्मूला नीचे दिया है, वो जो डेप्रिसिएशन किस प्रकार से इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेस वैल्यू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला लगाकर एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाइए, एनुअल डेप्रिसिएशन। इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब असेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग और स्टॉक वैल्यू दी हो तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, ओपनिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू माइनस प्लस परचेस। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके अंदर जो ओपनिंग वैल्यू है वो कितनी दी है 1,500 प्लस क्लोजिंग कितनी दी है 1,000 माइनस स्टॉक कितना दिया है 2,000। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 25,000 माइनस 2,000, कितना रिमेनिंग बचेगा 5,000। तो ये क्या हो जाएगा इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है।
ओके।